हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनू मास्टरमाइंड क्लासेस पर। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, महाकाल। सबसे पहले तो समझेंगे हम, वो घड़ी आपका इंतजार आ गया जो हम आपको बोले थे वीडियो में कि आपका 10th क्लास का जो बैच स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आपको बस इतना ही करना है, सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पूरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना कीजिए कि हर मीडिया पर छा जाए, ठीक ना। दूसरी बात है आज का 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 है जो वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोल सकते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो 2-3 दिन क्लास जो होगा वो आपका थ्योरम रहेगा और बाकी सब जो क्लास होगा आपका चैप्टर चलेगा, ठीक ना। हर एक चैप्टर होगा उसका थ्योरम देंगे, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है इस मंथ, सबसे पहले इस पर आपका 2-3 दिन तक आपका थ्योरम चलेगा। उसके बाद आपका जिससे सिलेबस चल रहा था उसे सिलेबस आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले समझेंगे, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हेल्प नंबर आपके पास दे देते हैं 91 53 53 41 0911। एक दूसरा कांटेक्ट नंबर है 97 87 89 01 3253, ठीक। चलिए, और अगर एक चीज आपको बोलेंगे, सब्सक्राइब इतना कीजिए कि आप बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करते, इतना सपोर्ट कीजिए भाई सबके, कुछ हमको भी कुछ करने दीजिए, मौका दीजिए। लाइक करना ना भूले और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। शेयर इतना कीजिए, इतना दबा कीजिए कि मोबाइल फूटे मत शेयर होना ना छूटे। चलिए चलते हैं, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, चैप्टर पे यानी सिलेबस अपना चलते हैं, टाइम बहुत मूल्यवान होता है। पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक में होता है कोई चीज का वास्तविक करना, यानी जैसे समझेंगे कि एक्सरसाइज क्या चीज, वास्तविक संख्या 1.1 1.2 1.3 1.4 भी चलेगी, यानी वास्तविक संख्या ये 4 चैप्टर है, 1.1 1.2 1.3 1.4। चलिए आगे देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा और 2 नंबर का मार्क्स होगा और 5 नंबर का मार्क्स होगा। आपको बताएंगे कौन सा 2 मार्क्स नंबर का और कौन सा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हर एक जगह आपको बताते चलेंगे। चलिए, इसमें क्या है, संख्या के बारे में समझना है इस चैप्टर में, यानी वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में संख्या के बारे में समझना है। यूक्लिड विभाजन की विधि द्वारा मासा ज्ञात करना है, ये आपको सब बताएंगे। शर्त अभी बेसिक चल रहा है क्लास, अब देखिएगा। चलिए, अगला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा लसा ज्ञात करना है, लसा और मासा दोनों ज्ञात करना है। अगला है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें। अगर मान लो कोई संख्या √5, जिसे समझिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे अपरिमेय है, कैसे परिमेय, आपको सब चीज बता दिया जाएगा। इसमें परिमेय संख्या को शांत और अशांत लिखना है, शांत और अशांत के बारे में समझेंगे, कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। कंडीशन थोड़ा सा हेल्प के लिए, जो संख्या 2 और 5 आ यानी 2 का पावर कुछ और 1 का पावर कुछ दिया गया है, वो संख्या 7 जिस पर 2 का पावर m और 5 का पावर n नहीं है, वो अशांत हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। पहला में यानी वास्तविक संख्या, हम सबसे पहले जीरो लेवल से चलेंगे, एकदम पूरा जीरो लेवल से। अंक किसे कहते हैं, अंक जो होता है, अंक डिजिट, अंक किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 जितना भी लिखा हुआ था उसे अंक कहते हैं, ठीक। अब आगे समझिएगा, अंक से मिलकर संख्या बनता है। कोई अंक मिला दें, जिस देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई अंक मिला दें, अंक मिला देने का जिसे यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 6 8। कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या लिखिए, जिसे देखिए 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, ठीक ना। और आगे समझिएगा, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए। एक कौन सी है, ये संख्या है, इसमें अंक मिला, कोई एक संख्या दीजिए, यानी 468, यानी वो कोई संख्या बन गया। यानी क्या बोले, अंकों को जो मेल होगा वो संख्या बनेगा। ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पर दिया हुआ अंक की संख्या 10 होती है। अंक जो होता है उससे संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक ना। अंक की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक ना। आगे
जितनी संख्या होती है, यानी कितनी संख्या होती है, इसकी संख्या जो होती है अनंत होती है। इसमें कोई संख्या ही नहीं, हम लिख दिए 4 6 8 यही अंक हो संख्या हुआ, नहीं गलत बात है। आप 9 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, या तो 0 9 8 कर सकते हैं। संख्या जो होता है कितना अनंत तक होगा, जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही संख्या बनेगा। अंक में सिर्फ 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 10 नहीं लिखा था, 0 लिखा था, ठीक ना। चलिए आगे थोड़ा सा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में समझिएगा। एक जो वास्तविक संख्या बता रहे हैं वो क्लास कितना का है, 10वां क्लास का, VVI है, कैसी VVI है, ठीक ना। समझिएगा प्राकृतिक संख्या, गिनती को संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती यानी गिनती कोई आ जाए, जैसे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक, कहां तक, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहां, अनंत तक। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनने की संख्या को कुछ बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक। आगे समझिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, कितना, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अब जितना से जितना ले सकते हैं, इन हम बता दिए कि 5 सबसे अंत हो गया, नहीं गलत बात है, आपको अनंत तक लेना है। कहां तक, अनंत तक। यहां दिया हुआ सब सबसे छोटी संख्या होता है 1 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होता है सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या अनंत, जितना सब जितना ले सकते हैं, ठीक ना। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलता है प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या को में 0 शामिल, यानी कोई संख्या में प्राकृतिक संख्या कहां शुरुआत होता है, 1 से शुरुआत होता है। पूर्ण संख्या में क्या होना चाहिए, जब 0 शुरुआत करेंगे, कब से, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 से, तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर कोई प्राकृतिक संख्या बताना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या 1, और प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या कितना, अनंत, जितना सब जितना ले सकते हैं। पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या 0 होती है, और अनंत बड़ी संख्या कितना, अनंत है। इसे करा प्राकृतिक संख्या जो इस प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा, ठीक। जहां देखिए यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, कहां, अनंत तक, ठीक। अगला बोला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। ऑब्जेक्टिव है, देखिए ये 1 नंबर अभी बताए ना आपको, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला तीनों बताएंगे। ये सब बता रहे हैं जो कौन ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान में रहेगा तो आप बहुत कुछ कीजिएगा। अगर थोड़ा सा नहीं समय है तो 2 मरते 3 मरते वीडियो देख, अगर कुछ दिक्कत हुए तो कमेंट्स में भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, तो आप कमेंट्स में बता देगा हमको क्या दिक्कत, कुछ ही आपको हम सुधार दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बारे में समझेंगे। करार पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का प्राप्त होता है। या तो ऐसे भी ले सकते हैं कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक होती है उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 0 में इधर जो है इधर दाएं पक्ष यानी दाएं में है प्लस और माइनस क्या है माइनस, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक ना। वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। समझे, पूर्णांक संख्या के सबसे छोटी संख्या होती है माइनस अनंत। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, माइनस अनंत। और सबसे बड़ी संख्या पूर्णांक संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, प्लस अनंत होता है, ठीक ना। इसमें बोल दिया जाएगा 0 बीच में प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अनंत, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा में डूब जाएगा और एक मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। चलिए देखिएगा आपका तो यहाँ तक खत्म हो गया।
और फिर अगला 2-3 दिन तक अभी आओ बेसिक चलेगा। अभी आपको बताना है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक अति काटने का नियम कैसे रहता है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव है, आपको बता देते हैं इसीलिए 1 मिनट रुकिए ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी आपको बताए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। एक चीज संवाद में समझिएगा, यहाँ पर आपको दे दीजिएगा प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण संख्या, अपूर्णांक संख्या। इसमें 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। इसमें 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। -1 -2 -3 -4 और -5 इधर अनंत। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट में, ज्यादा नहीं, बस आपको पास 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे, समझिएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। कह देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरुआत हुआ आराम का भी, पूर्ण संख्या में 0 से यानी ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो बोलिए हाँ, यानी ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ। अब पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, तो बस नहीं। काय पूर्ण संख्या को 0 से शुरुआत हुआ, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत हुआ, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं, क्यों ना। यहाँ पर बोल दे, अगर कोई पूछ देगा प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ। आप पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, तब नहीं। तो फिर बोलेगा प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ। काय देखिए 1 से शुरुआत हुआ, यहाँ 1 से शुरुआत हुआ है। और दूसरी बात, पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ। कहे 0 शामिल है, यहाँ 0 शामिल हुआ है, ठीक। आगे पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नहीं। इसमें माइनस, इसमें माइनस नहीं, तो पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। अगला पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, इसलिए पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या ना तो बोल सकते ना तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं और प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, और पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, पर पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। बस आपको यहीं तक होगा। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शुरू में बताएं थे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा, जितना सपोर्ट कीजिए, जितना एक भाई की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बेसिक के साथ। आज पूर्णांक संख्या, तब परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या बताए थे, कल सम संख्या, विषम संख्या, फिर आगे 2 से 5 से 6 से 7 से विभाजित होने का नियम बताएंगे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।